डॉक्टर साहब, डॉक्टर शकील है हमारे, जय बबलू चौधरी जी हैं हमारे, बेटी, दोनों बेटी यहाँ पर है। बोले पापा मैं आपका मीटिंग नहीं सुनूंगा। हम बोला तुमको सुनना क्या, सारा दिन बचपन से तो पापा का डांट सुनते आई हो, अब क्या मीटिंग सुनोगे। खैर मैं अल्लाह से, परवरदिगार से अपने रहमत के भीख मांगता हूं। हम शुक्रिया अदा करते हैं परवरदिगार का, जो उन्होंने इतना दिन 10 साल तक आपको खिदमत करने का हमें मौका दिया, और इंशाअल्लाह आगे भी अगर हुक्म खुदा हुआ तो हमारी ये खिदमत जारी रहेगा। 10 साल पहले जब हम अलीपुर के एमएलए थे तो यहाँ पर हम आए, उस समय हमें कहा गया बहारी, हम बोला जो झील के उस पार, ये तो सिर्फ रास्ता का उस पार अलीपुर है। मगर मैं उस समय कहा निजाम भाई को, जो मैं कहां से बहारी हूं भाई, तो बोला क्यों, आप तो अलीपुर में रहते हैं। हम बोले मेरा दादा यहाँ पर है, मेरा बाप यहाँ पर है, अभी तो मेरा माँ भी यहाँ पर है, और इंशाअल्लाह ताला अगर हुक्म हुआ तो यही तो मेरा परमानेंट घर है। मौलाना मस्जिद में तो यही हमारे पर परमानेंट घर है, वो तो हमारे टेम्पोररी घर था। अरे एक दिन जाएंगे ना, उस समय तो यहीं पर आकर रहेंगे, तब भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, 78 नंबर वार्ड में ही रहेंगे। निजाम भाई पानी वानी देना पड़ेगा वहां पर हमारे खबर। ये हमारे लिए खुशकिस्मती जो इतने आवाम का प्यार है, वो अजीब सा भी, तो इतना आवाम का प्यार हमें मिला, इतना माँ का दुआ हमें मिला। 10 साल तक हम जहां भी गए पूरे पोर्ट इलाका में, बॉबी हकीम जिंदाबाद, कोई हमें अपना प्यार दे रहा है, कोई अपने दुआ दे रहा, हमारे दिल फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। इतने इंसान का प्यार जो बाहर से भी आता है, वो कहता है क्या है ये बॉबी हकीम, इतना आदमी, इतने अवाम क्यों उसे प्यार करता है। हम बोला अल्लाह के रहमत जिसके ऊपर है उसे अल्लाह के रहमत आता है और अवाम का प्यार भी आता है। आज एक दौर है, जरूर 2011 में हम लोग का लड़ाई सीपीएम के साथ था, और सीपीएम के साथ लड़ाई में सिंगूर नंदीग्राम करते हम लोग 2011 में सीपीएम को हटा दिया, और उसके बाद ममता बनर्जी का सरकार बना। और फिर मैं अल्लाह को शुक्रिया अदा करता हूं जो ममता बनर्जी ने हमें यहाँ पर पूरे बंगाल में हमें डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाया और हमें काम करने का मौका दिया। मगर आप अगर हमें एमएलए नहीं बनाते तो ममता बनर्जी चाहने से भी हमें मंत्री नहीं बना पाती। मैं उस समय कहा था पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अभी हमें मालूम नहीं आप इस्तेमाल किए हैं कि नहीं, मगर आपके भरोसा हमारे ऊपर है, ये हम जानते हैं, ये भी परवरदिगार के शुक्र से। आज एक लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, सीपीएम के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे, वो हमारे एक राजनीतिक लड़ाई था, एक पॉलिटिकल फाइट था। और आज हम ऐसे एक पार्टी के साथ लड़ रहे हैं
जहां पर हमारे पॉलिटिकल फाइट नहीं है। ये हमारे देखो चितला से लोग भी आया होगा, चितला से हमारे छोटे छोटे भाई भी आए हुए हैं। तो ये पॉलिटिकल फाइट नहीं है, ये फाइट है झूठा के खिलाफ। कभी वो हमारे नाम में अफवाह करते हैं, ममता बनर्जी के नाम में अफवाह करते हैं, एक तरफ से सीबीआई ईडी सब लेके आते हैं, एक तरफ से बड़ा मंत्री आते हैं, एक तरफ से सोशल मीडिया में जो फेक न्यूज है वो फेक न्यूज को देते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये हमारे और हमारे पूरे जितने तृणमूल के नेता हैं इसके पर्सनल इसको ये करता है। ये क्या आवाज है और जलसा हो रहा है। तो अभी लड़ाई जो है ये भरोसा जीतने का लड़ाई है। देखिए कुछ दिन पहले 16 में कोई आदमी कहा बीजेपी के तरफ से, अरे फिराद हकीम ने पोर्ट इलाका को मिनी पाकिस्तान बनाएगा। भाई हम कहां से कहा, कब कहा, कब कोई का कौन कागज में निकला, कौन टीवी में सुना? बोले नहीं टीवी में नहीं, बंगाल यहां पर हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान के कागज में निकला है। भाई हम तो पाकिस्तान के कागज जिंदगी में नहीं पढ़ा, यहां पर भी खिदिरपुर में नहीं आता है, पूरा कलकत्ता में नहीं आता है। कहां पर आता है? बीजेपी के ऑफिस में पाकिस्तान के कागज। अब वहां पर वही जैसा पुलवामा में गौटअप, बालाकोट में गौटअप, वैसा पाकिस्तान से गौटअप करके फिराद हकीम के नाम में एक तो छपवा दो जो ये मिनी पाकिस्तान बोला, हिंदुस्तान में पूरे बंगाल में हमको लेके हलमला मचाओ। अरे हिंदुस्तान हमारा है, ये वतन हमारा है। मैं फख्र के साथ कहता हूं ये वतन हमारा है, हम सब का है। हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, एक साथ रहते हैं इस वतन में। और फख्र के साथ सर उठा के कहते हैं सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा है, इस गुलिस्तान हमारा है, ये जमीन हमारा, ये सरजमीन हमारा। एक अफवाह, हमारा नाम फिराद हकीम है, पाकिस्तान से लिंक करा दो, हमें बदनाम करा दो, इसके लिए पोलराइजेशन हो जाएगा। अरे मुसलमान पाकिस्तान है, नहीं, हम इस वतन के हैं, इस वतन के जमीन से हमने पैदा हुआ हूं, यहां से लेके बाबू आस्ते आस्ते, ठीक है बाबू, तो यहां पर हम पैदा हुए, ये जमीन के अनाज खा के बड़े हुए हैं। और जैसा हमने पहले कहा, अगर अल्लाह चाहा तो यहीं पर 6 फीट जगह में हमारा कब्र हो जाएगा, इस जमीन में हम मिल जाएंगे। हम हिंदुस्तान के नहीं हैं, मोदी हिंदुस्तान के हैं, मोदी हिंदुस्तान के हैं, अमित शाह हिंदुस्तान के हैं, हम हिंदुस्तान के नहीं हैं। ये हिंदुस्तान हमारा है, हम सबका है, ये हिंदुस्तान हम सबका है। और मैं अपने वतन से बहुत प्यार करता हूं, हम सब अपने वतन से बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि वतन से पहले कुछ नहीं, खुद भी नहीं, वतन सबसे आगे आता है। और हम सब जो भी हमारे मजहब है, हम सब हमारे पहला परिचय है, हम हिंदुस्तान के हैं। हमारे पासपोर्ट जब आता है, क्या आता है? इंडियन पासपोर्ट। उसके बाद आप खोलने के बाद नाम के पीछे लिखा हुआ रहता है रिलीजन, उसके बाद इस्लाम, किसी को हिंदुइज्म लिखा रहता है, मगर पासपोर्ट तो इंडियन पासपोर्ट आता है। हम हिंदुस्तान के हैं, हमारे ऊपर हमको रोज इम्तिहान देना पड़ेगा, हमको रोज इम्तिहान देना पड़ेगा, जो हम वतन फरोश हैं, रोज इम्तिहान देना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान के चेहरा ये हमने बचपन से नहीं देखा, ये हिंदुस्तान के चेहरा मैं बचपन से नहीं देखा। हम फख्र करते हैं अपने वतन से, मगर हमारे वतन को
आज जो खराब कर दिया वो बीजेपी के खिलाफ हमारा लड़ाई है। हमारे वतन किससे चलता है? हमारे वतन संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो बनाया है, उस समय बड़े बड़े सब आदमी थे, बाहर से सब पढ़े हुए आदमी थे, बड़े बड़े बैरिस्टर थे। उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे अब्दुल कलाम आजाद, हमारे बड़े बड़े उस समय के लीडर सब थे, जिसके वो कॉन्स्टिट्यूशन को देख के उस कॉन्स्टिट्यूशन का 5 साल लगा। 47 में हमारा आजादी हुआ, 52 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। 5 साल हमें लगा वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। बैठिए ना आपा, बैठिए ना, नींद आ गया क्या? थोड़ा बैठ जाइए, 5 मिनट में छोड़ दो। नहीं तो लगता है जो बॉबी हकीम सब जगह बोलता अच्छा बोलता, मगर हमको लगता है हमारा इलाका काम है, चले जाइए, मजाक कर भाई है ना, मजाक तो करने का हक है। तो यहां पर ये जो है, ये बड़े बड़े लीडर, ये क्या बेवकूफ थे? ये क्या नहीं जानते थे? और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? अम्बेडकर साहब ने क्या देके किया है? एक साथ सेकुलरिज्म, फिरका परस्ती नहीं, सेकुलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लिव, हमें अधिकार है अपने जिंदगी अपने तरह चलाने का, कोई इसमें हमारे इंटरफेयर नहीं करेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम सार्वभौमत्व, इसका मतलब है सारे देश हमारा है, यहां पर कोई जात पात धर्म ये नहीं है, सब हमारा। तीसरा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एक्सप्रेशन, हम जो हमारे इच्छा है वो बोल सकते हैं, राइट टू एक्सप्रेशन। ये हमारे संविधान ने ये अधिकार हमें दिया, ये अधिकार हमें दिया। और आज मोदी साहब क्या कर रहा है? फिरका परस्ती जो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं दे के गए वही कर रहे हैं। ये हिंदू है, वो मुसलमान है, वो दलित है, वो ये है, वो है, हमारे अंदर में बांट लिया जा रहा है, बांट दिया जा रहा है। मोदी साहब आए हैं, आज सरकार में है, कल नहीं चलेंगे, हम नहीं रहेंगे, बहुत सारे आदमी नहीं रहेगा, मगर ये वतन रहेगा, ये देश रहेगा। ये देश को आज इसके ढांचा को खराब कर दिया जा रहा है, इसके ढांचा को खराब कर दिया जा रहा है। इसलिए हम बीजेपी के खिलाफ हैं। सिर्फ हमारे नाम फिराद हकीम है इसलिए बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हमारे वतन को ये खराब कर रहा है, हमारे देश को ये खराब कर रहा है, इसलिए हम बीजेपी के खिलाफ हैं। और हर वतन फरोश को बीजेपी का खिलाफ होना ही चाहिए, हर आदमी को होना चाहिए। जो अपने वतन से प्यार करता है वो बीजेपी के खिलाफ उसे होना चाहिए। आज सोचिए जरा, जो आज यहां पर एक आदमी, उसके घर में फ्रिज के अंदर में मुर्गी के गोश्त, बजरंग वाले आज चाहा नहीं, तुम्हारे फ्रिज में गोरू का गोश्त है, निकाला, फ्रिज को निकाला, रास्ता में उसे मार मार के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। ये हिंदुस्तान है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पर हमें राइट टू लिव, हमें अपने मर्जी से जीना, ये हमारे संविधान ने हमें दिया। तुम कौन होते हो हमारे फ्रिज में क्या देखने वाले? कौन? सही बात। ये हालत आज पूरे हिंदुस्तान में। बहुत आदमी सोचते हैं भाई हमारे ऊपर तो कुछ नहीं हुआ, उसके लिए हो रहा है, इसके लिए हो रहा। अभी मुजफ्फर भाई कह रहे थे, तो ममता को ममता बेगम कह दिया, कोई ममता बानो कह दिया। मैं कहता हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पूछा था ममता दी को, अरे आपको ममता बानो कहते हैं, ममता दीदी, ये
बेगम कहते हैं। बोले मेरा शादी तो नहीं हुआ, बेगम कैसे होगा? बोले चलो बानो कैसे कहते हैं? तो बोले कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम बंगाल के मां हैं। और साचार कमीशन के रिपोर्ट में हमारे जो माइनॉरिटी वो पीछे था, ये देख के हमें शर्म आता था। हम उस समय से सोचा था अगर किसी दिन हम वजीरे आला बनेंगे तो ये साचार कमीशन का जो रिपोर्ट है इसके तहत माइनॉरिटियों का आगे बढ़ाना ये हमारे लिए फर्ज बना। स्कूल बना के, कॉलेज बना के, अस्पताल बना के, यही काम ममता बनर्जी ने किया। और सिर्फ माइनॉरिटी के लिए नहीं, जंगल महल में आदमी को खाना नहीं मिलता था, वहां पर आदमी चूटी खाते थे, आंवला सोल, आदमी नहीं खा के मरते थे और चोटी चोटी खाते थे। वहां पर माओवादी बन जा रहे, यंग जितना लड़का है माओवादी बन जाता था। खाना नहीं है, नौकरी नहीं, वहां पर जाके नौकरी का बंदोबस्त किया, वहां पानी का बंदोबस्त किया, रास्ता का बंदोबस्त। वहां से आदमी आता है बस में, या नौकरी करता है, 3 घंटा में घर चला जाता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का भी अच्छा किया है, वो नहीं कहेगा तब तो हिंदू का अच्छा हो जाएगा ना, वो कहेगा नहीं इसके लिए। आज भी बीजेपी कहता है जो अरे ममता दी मुहर्रम के लिए पूजा का विसर्जन बंद कर दिया। हम बोला नहीं, सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। एक दिन दशमी के दिन था और हमारे एकादशी के दिन, दूसरे दिन हमारे मुहर्रम था। ममता दी इतना ही कहा, जो घर का जो पूजा ठाकुर होता है वो दशमी के दिन उसे विसर्जन दिया जाता है, एकादशी के दिन नहीं होता है, तो इस दिन हमारा मुहर्रम हो जाए। फिर उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन रेड रोड में उतना बड़ा कार्निवल होता है, उस समय चले जाए। ये हिंदूवादी पार्टी कोर्ट में चले गया। कोर्ट में जाके ये सारे हिंदुस्तान को कहा यहाँ पर ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा के ऊपर रोक लगाया। कितना बड़ा झूठ! वो नहीं कहा जब ममता बनर्जी आने के बाद रेड रोड में कार्निवल होता है वो पूजा का, वो नहीं कहा। ये इंटरनेशनल हो गया दुर्गा पूजा, वो नहीं कहा। सोचिए कैसे झूठ आधा आधा कहता है। आज कह रहा अरे पीके ने कहा जो बीजेपी आ रहा है हर का इसमें, हम पीके को फोन किया, भाई तू हमारा काम कर रहा है ना बीजेपी का काम कर रहा है, कैसे तुम बोल दे जो बीजेपी आ रहा? बोले नहीं भैया, वो आधा कहता है, पूरा नहीं कहता है। पूरा वीडियो दिखाइए, उसी में कहा गया जो 100 नहीं टपकाएगा, बीजेपी 100 फिगर नहीं टपकाएगा, ये उसी में कहा गया। मगर नरेंद्र मोदी है, बोले बातचीत में तो कहते हैं हाँ नरेंद्र मोदी पॉपुलर है, मथुआ का वोट उनके पास गया था 19 में, शेड्यूल कास्ट के वोट उनके पास गया था, ये तो बातचीत में कहते हैं। और उसी को उठा के देख रहा, पीके ने कहा अब तृणमूल नहीं आ रहा। अच्छा मजा से रहिए, तृणमूल नहीं आ रहा, तृणमूल नहीं आ रहा। बहुत सारे हमारे भाई हैं, अरे बॉबीदा तृणमूल नहीं आ रहा, क्या करेंगे? यही तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं दीदी, अब आपका पत्ता साफ हो गया, अब और तृणमूल नहीं आ रहा। कोई कहता है वो तो अभी तो नरेंद्र मोदी कहा जो नंदीग्राम में दीदी हार रही है, बॉबीदा नंदीग्राम में दीदी हार गई कि हम बोला आप डरते क्यों हैं? आप डरते क्यों हैं? ये डरने का ये मेंटल गेम है। वो मेंटल गेम हमें कमजोर बनाने के लिए वो मेंटल गेम खेल रहा है। आज चौथा दफा का निर्वाचन हुआ, आज का हमें मालूम नहीं, मगर कल तक 3rd फेज तक 91 सीट का इलेक्शन हुआ। बोले 91 में मोटा भाई एक है गुजरात के, बोले 91 में बीजेपी को कितना बोला? हाँ
63 सीट मिल चुका है ममता दी, क्या करिएगा, असल परिवर्तन आ रहा है। हम बोला भाई मोटा भाई आप क्या ईवीएम में घुस चुके थे? आपको कैसे मालूम? आप क्या ईवीएम के अंदर में थे? न कुछ कर चुके हैं, दाल में कुछ काला है क्या? आपको मालूम कैसे पड़ा? मैं आपको कहता हूं कल तक जो थर्ड फेज तक जो 91 सीट 91 सीट, उसके अंदर तृणमूल कांग्रेस को 70 सीट मिल चुका है। आज का 44 हम कल बोल देंगे आपको। अब आपको चूसिएगा बबीदा, आप क्या ईवीएम के अंदर घुस गए थे क्या? आपको मालूम कैसे पड़ा? आपको मालूम कैसे पड़ा? आप क्या चीज में हैं? आपको कैसे मालूम पड़ा 70 सीट? हमको इसलिए मालूम पड़ा, हम ममता बनर्जी के साथ और ये पार्टी में 35 साल थे, और 35 साल बंगाल में ऐसे कोई गांव नहीं है जहां पर हम नहीं पहुंचे। ममता बनर्जी पहुंची लीडर बन के, हम पहुंचे कैडर बन के, मगर पहुंचे जरूर। जितने आंदोलन आज तक हुआ सब में, चाहे वो भिखारी पासवान हो, चाहे वो नंदीग्राम और सिंगूर तो कल की बात है, उससे आगे खानाची कुल चौमकाई तला देवादेव भिखारी पासवान से लेकर जितना सब आंदोलन में हम था, हम सारे बंगाल घूम चुके हैं और आज भी हर आदमी के साथ हमारे ताल्लुक है। वहां से हम फीडबैक जो लेते हैं उसके तहत मैं कहता हूं 70 सीट तृणमूल कांग्रेस की। ग्राम हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है? मैं कहता हूं नंदीग्राम में ममता बनर्जी 50,000 वोट से जीत चुकी है। अब हमारे कुछ भाई कांग्रेस का अगली बार भी 16 में हमारे खिलाफ खड़े हुए। एक भाई यहाँ पर रहते थे, यही पे कहीं चिड़ियाखाना के अगल में, वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। ठीक है, आपके वोट से उसको नहीं मिला, हमको मिला, इसलिए हमारा कोई गुरूर नहीं है, ये आपके मेहरबानी है। तो आज वो भाई कौन पार्टी में है? कौन पार्टी में? कांग्रेस में है क्या? जो कल कांग्रेस था आज बीजेपी है, और अभी बीजेपी भी है, और कोई एक केस में घुसा हुआ है। क्या केस कहते हैं? कोकीन केस में भी अंदर में। तो कांग्रेस ऐसे आदमी को देता है, इसलिए तो लाला भाग के चले आए। जो आ गए डॉक्टर साहब आ गए, बोले भैया कांग्रेस कोकीन वाला को कभी बंदूक वाला को दे देता है, हमारे लिए परेशानी बन जाती है। और वो कोकीन वाला, अब इस बार दूसरा कोई भाई खड़े हुए हैं, वो बंदूक वाला। हम तो सिर्फ काम वाला करने वाला, आपके खिदमत करने वाला हम। जो ये कांग्रेस, इसका निकम्मापन के लिए आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी है। यह निकम्मा कांग्रेस के लिए, यह निकम्मा कांग्रेस के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी है। जब गुजरात में कत्लेआम हुआ, 2000 इंसान को कत्ल कर दिया गया, उस समय तुम्हारे सीबीआई क्या कर रहा था? नरेंद्र मोदी, ये मनमोहन सिंह कांग्रेस, उस समय इसे अगर उठा के केस देके डाल देते तो आज ये वजीर आजम। जब हमारे बहन इशरत जहां को फेक इनकाउंटर में मार दिया गया, तो कांग्रेस तुम 70 दिन
वो मोटा भाई को अंदर में करके फिर क्या गोटा हुआ छोड़ क्यों दिए और क्लीन चिट दे दिया सीबीआई क्यों? आज तक तो कांग्रेस के कोई नेता को सीबीआई क्लीन चिट नहीं दिया, तृणमूल का कोई नेता को नहीं दिया। तो कांग्रेस तुम्हारे साथ क्या ऐसा है जो तुम बीजेपी के लीडर लोग को क्लीन चिट देते रहा? ये तुम्हारे निकम्मापन है। आज फिर निकम्मा कांग्रेस अपना आसाम नहीं रख सकता है, आसाम को बीजेपी को दे दिया। निकम्मा सीपीएम अपने त्रिपुरा को रख नहीं सकता, त्रिपुरा को बीजेपी को दे दिया। अब बंगाल में कहता है हम थर्ड फ्रंट बनाएंगे। मैं आपसे कहता हूं, आपसे यह कहता हूं, आप बोलिए अगर ममता नहीं रहेगी कांग्रेस आ सकता है क्या? सीपीएम आ सकता है? अगर ममता नहीं रहेगी तो वो दहशत बीजेपी आ जाएगा, जो दहशत कर देगा हमारा जीना हराम हो जाएगा। इसलिए अब कांग्रेस और सीपीएम नहीं कांग्रेस सिर्फ गब्बर सिंह आगे वाला देखे हैं। अब कांग्रेस और सीपीएम थोड़ा उठो, नहीं ये सीपीएम है, हम कांग्रेस हैं। अब दोनों लंगड़े हैं, पांव उठाओ, पांव उठाओ, दोनों लंगड़े हैं, दोनों हाथ मिला लिए और ऐसे ऐसे करके दोनों जा रहे हैं। सीपीएम और कांग्रेस दो लंगड़ा एक साथ दौड़ेगा बीजेपी के खिलाफ। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बीच में एक स्क्रैच आ गया था। क्या सिद्दीकी? अब्बास सिद्दीकी। अब्बास सिद्दीकी भाईजान, उनको भाईजान जानते हैं, सल्लू भाई को भाईजान कहते हैं। अब ये नया भाईजान आई है, ये भाईजान बीच में स्क्रैच। चलो ममता हटाओ, बंगाल बचाओ। अरे बुर्बक, अगर ममता हट गई तो तुम भी नहीं बच पाओगे, हम भी नहीं बच पाएंगे। अब क्या कहें, क्या कहें ये सब भाई से जो दिमाग से नहीं सोचते। मैं आपको कहता हूं, आपके वोट, अवाम के वोट, एक एक वोट, ये आपके अधिकार है, ये आपके हक है, हक अपना हक है, ये आपके हक है। इसे खैरात में मत बांटिए। आपके वोट खैरात के लिए, आपके जेब का पैसा है, कोई मांग रहा है उसे जरूर खैरात दे दीजिए, मगर अपने वोट को खैरात में मत बांटिए। अरे वो बाबू आ रहा है, देखने में इतना अच्छा है, बॉबीदा तो काला है, उसे दे दे थोड़ा सा। अरे वो गार्डन रिच का डॉन है, इतना बड़ा बंदूक लेके घूमता है, बोल एक तो वोट देने में क्या? नहीं, एक एक वोट। आपके बच्चे कल महफूज रहेंगे कि नहीं, ये आपके वोट ठीक करेगा। यहाँ पर हैदराबादी यहाँ पर नहीं है, हैदराबादी ये सब वोट कटुआ, वोट कटुआ, वोट काटने के लिए आता है। यूपी में काटा जेडी आ गया, बिहार में काटा बीजेपी आ गया। तो ये आवाम जानते हैं, हमारे बंगाल के आवाम जरूर, हम लोग कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, मगर उनसे बहुत ज्यादा सियाना है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ वोट कटुआ से लेके हम वोट नहीं काटते हैं। कोई कहता है अल्लाह अकबर, कोई कहता है जय श्री राम। नहीं भाई, वो हम अपने मजहब दिल से मानते हैं। मजहब क्या चीज है? मजहब अपने रूह को पाक करने की चीज है। मजहब अपने रूह को पाक करने की चीज है, और पाक रूह वही आगे जाके जन्नत में जाता है। अगर रूह पाक नहीं हो तो वो जन्नत में नहीं रह सकता। तो मजहब रास्ता में पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं होता। वो मस्जिद में जाएंगे जरूर अल्लाह अकबर कहेंगे, मगर रास्ता के लिए अल्लाह अकबर नहीं है। ऐसा जय श्री राम वाले भी रास्ता में जय श्री राम नहीं है, इसलिए कहते हैं ना, देखो ये दीवानो ये काम न करो, राम के नाम मत करो। खैर, मगर मोदी जी अभी कह रहे हैं, सुनिए ठीक से। मोदी जी आ रहे हैं, दीदी दीदी इस बार आपका
पत्ता साफ हो जा रहा है दीदी, हमारे प्यारे दीदी। हम बोला अच्छा, जितना दीदी दीदी कह रहे उतना अच्छा है, जितना दीदी कह ले उसका अच्छा है, उनका पाप साफ हो रहा है। जैसा रामायण लिखने से पहले वाल्मीकि वो क्या थे, डाकू रत्नाकर थे, और फिर डाकू रत्नाकर राम 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 कहते कहते वाल्मीकि बन गए। वैसा मोदी जी इतना खराब काम किए हैं, कम से कम बंगाल में आके दीदी 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 करके अपना पाप जो है वो जोड़ लिया। फिर ये अपने अपने बात है। मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूं, जो हम जानते हैं हमारे कई भाई हैं, कई भाई हमारे साथ बैठते थे, कई भाई हमारे साथ मंत्री थे, हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर डर गब्बर सिंह का डर, गब्बर सिंह का डर। हिंदुस्तान के गब्बर सिंह का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। डर वो भरोसा करते थे जो गब्बर के ताप से सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, वो है खुद गब्बर। और मैं कहता हूं नहीं, हम बीरू और जय सब बैठे हुए हैं। अरे एक अल्लाह छोड़ के किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ये सर कट सकता है मगर झुक नहीं सकता, झुक नहीं सकता। खौफ सिर्फ अल्लाह का है, कोई इंसान के खौफ लेके हम जी नहीं पाते। अगर हमें डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरो, कोई इंसान से मत डरो, क्योंकि इंसान तुम्हें क्या करेगा? लाख हुआ चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर होता है। आप देखिए, हमें वोट दीजिए, मैं नहीं कहा, मैं हर समय कहता हूं अगर अल्लाह चाहेगा तो हमारे आपके खिदमत हमारे साथ होगा, और अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो आप 1000 कोशिश कर लीजिए, हमारे हाथ से आपका खिदमत नहीं होगा। हम अपने ईमान को लेकर चलते हैं, अपने ईमान को लेकर चलते हैं। और मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूं जो आप सोच समझ के वोट दीजिए, सोच समझ के दीजिए। कल ये यहाँ पर दर्शक ना आ जाए। ओह, एक इंपॉर्टेंट बात भूल गए, एक तो नाटा आदमी यहाँ पर आया हुआ है, एक तो नाटा आदमी खुदा का दुश्मन, यूपी से आया हुआ है, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, इतना गुरगुरु और गिरुआ पहन के आ रहा है। अरे बंगाल में हम आएंगे तो एंटी रोमियो फोर्स बना देंगे, हम बंगाल में आएंगे तो नारी सुरक्षा के लिए बंदोबस्त करेंगे। मैं कहता हूं बेटा, तुम्हें डर लगता है क्या बंगाल में? तुम्हें लगता है सेफ? अलीशा, तुम्हें डर लगता है क्या? तुम तो देखने में भी खूबसूरत हो, डर लगता है? टोपी आ गया, टोपी इसका हस्बैंड, अरे वहां पर चलो, आप किसी को डर तो नहीं लगता ना। अब वो कहते हैं नारी सुरक्षा, कौन कह रहा है? जोगी। नारी सुरक्षा बंगाल में नहीं है, हम नारी सुरक्षा कहेंगे। आपके लिए कहता हूं, सबसे ज्यादा नारी असुरक्षित है, नारी सुरक्षा नहीं है कहां बोलिए तो? सब कौन शहर में? दिल्ली में नहीं, कौन शहर में नारी सुरक्षा सबसे कम है? नहीं, कहता हूं अहमदाबाद में
ये अमित शाह जी का जो ये निकलता है, आंकड़ा निकलता है उनके मिनिस्ट्री से, उसी में है, हम झूठ नहीं बोलते। सबसे ज्यादा औरत का इज्जत जाता है अहमदाबाद में, और सबसे सेफ सिटी इंडिया में है कौन? ये कलकत्ता। ये कहां पर निकला है हम नहीं कहते। होम मिनिस्ट्री का जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड से मैं ये आपको कह रहा हूं। और यूपी से वो आके कहते हैं बंगाल में नारी सुरक्षा नहीं है। मैं कहता हूं, बंगला में कह रहा हूं, समझ पाइएगा, भूतेर मुके राम नाम, भूतेर मुके राम नाम। और वो खुद नारी का सुरक्षा नहीं रखना चाहता है। हाथरस का तरह हो जाता है, जहां दलित लड़की को उठा के, मनीषा वाल्मीकि को उठा के उसे धर्षण करके, रेप करके, उसे मार के जला दिया जाता है, उसके बाप माँ को बगल में आने नहीं देता है। वो कहता है नारी सुरक्षा यहाँ पर। एक बच्ची को, उसके आसिफा, उसे इज्जत लूट के, उसका इज्जत लूट के जब उसके घर का आदमी थाना में जाता है, उसी बीच में चौराहे में उसे गोली कर दिया जाता है। वो कहता है नारी सुरक्षा। खैर, साइकिल भी है दादा, साइकिल बहुत है, हम कहेंगे तो रात हो जाएगा। एक खाता निकालना पड़ेगा जहां पर हर 2 घंटा में यूपी में एक औरत का इज्जत लूटा जाता है। कुछ ना कुछ हो रहा था। मेरा एक बहन वहां पर रह रही है, बुक कैलाश में रहती है। हम क्लिप में देखें, वो कहते नहीं वहां पर ठीक ही होगा। अब बोले चीफ मिनिस्टर किसको चाहते हैं? नहीं, जोगी जी। बीजेपी नहीं, ये भूसा घुसा हुआ, भूसा घुसा हुआ। ये हालत, आज ये हालत है। जो बीजेपी करते हैं उसके से दिमाग में भूसा घुसा हुआ रहता है। नहीं तो कोई कहता है जो दूध से सोना निकलता है, कोई कहता है मूत खा लो, गोरू का मूत खा लो, कोरोना ठीक हो जाएगा। हाँ, भूसा घुसा रहता है, इसलिए सब बात। थाली बजाने से कोरोना, अच्छा थाली बजाओ, दिया जलाओ, कोरोना नहीं आएगा। मोदी जी उधारी वाले वो कह रहे हैं, उधारी वाले। मैं आपको कहता हूं, हम आपके साथ हैं। ममता बनर्जी आपके साथ हैं। 10 बज गए ना, तो मैं आपसे ये इंतजार करता हूं, भरोसा करिए तो हमारे बंगाल के शेरनी ममता बनर्जी में भरोसा करिए। और ये हमारे जो माँ बहन बैठे हुए हैं, इन्हीं के ऊपर आज राज है। हम तो देखिए, हमारे चारों तरफ औरत है, हमारे लीडर औरत। मेरे माँ को मैं बहुत मानते थे, अभी वो यहीं पर है, दफन है। मेरे बीवी वहां पर डरते हैं ममता बनर्जी से, मेरा बॉस, और घर में मेरा बॉस वही है। और फिर ये तीनों बहन, ये भी हमें डांटते रहती है। फिर एक तो छोटी आ गई मेरे नातनी, वो भी लड़की है, वो भी हमें। तो मैं तो औरत लोग का बीच में रहता हूं। मगर हमारी यही बंगाल के परंपरा है, हमारे औरत, हमारे माँ जात, यही हमारे लिए शक्ति है, ये हमारे लिए प्रोग्राम है। और मैं आपसे ये इंतजार करता हूं, ममता बनर्जी बंगाल की शेरनी, भरोसा करिए और कहिए ममता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जय हिंद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद।